हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो घर पे एक बहुत ही बड़ा फैमिली फंक्शन था एज यूजुअल हमारे गांव में। सो बीइंग अ बिहारी एंड फुल ऑफ कल्चरल, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन से कोई भी फंक्शन होता है। मेरे भाई का था उपनयन संस्कार। तो हमारे गांव में जो फंक्शन था इसमें पूरा एकदम बिल्कुल शादी की तरह ही होता है सब कुछ। बट दुख की बात यह है कि सिर्फ लड़की नहीं आती है, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो दिस इज द डे फर्स्ट ऑफ द फंक्शन। तो आज होता है जिसमें लड़के को ना लगन चुमाया जाता है। चुमाना मीन्स होता है कि उस बच्चे की उसको बाहर नहीं निकलना वगैरह होता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन फॉलो करनी पड़ती है। तो अभी हम जा रहे थे गांव में, मतलब हमारे घर के बगल की दादी वगैरह को उनको बुलाने। हमारे घर में सबसे पहले पूजा हुई थी, उसके बाद ही सारे रिचुअल स्टार्ट होते हैं। जिसका जिन है वो भी लड़ाई कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये कितना फिर तू हट सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेरी दादी थी क्योंकि उनके पोते का जनेऊ था। सो मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी दादी की साड़ी सिंड्रेला की तरह दिख रही थी। जो पीछे दिख रहे हैं आपको सब हमारी बड़ी मम्मी, दादी या फिर फुआ, ये लोग थे। देखो बिहार की रिचुअल्स में होता है सबसे मेन गीत वगैरह, ये लोग होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फोक सॉन्ग वगैरह गाते हैं, बहुत लोग गाली गाते हैं और हमारे घर में तो जम के हुई थी गाली। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद दादी वगैरह, मम्मी मतलब दादी सब और फुआ वगैरह सब खड़े होके वो लोग गाना गा रहे थे। देखो खुशी की बात है कि इस गाने पे यूट्यूब कॉपीराइट नहीं मार सकता है क्योंकि ये गाना हमारा पर्सनल होता है। गाइस इतने बुलाहट देने के बाद भी मैं फिर से जा रही हूँ बुलाहट देने, क्योंकि अभी तक एक आंटी नहीं आई है तो उनको हम बुलाने जाएंगे। ये सारे बच्चे जा रहे हैं मिट्टी लाने। सफेद चुम इसी लड़के का जनेऊ है और ये बहुत बांदर है एक नंबर का। ये मुझसे हर वक्त लड़ ही रहा था। मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो भी देखो इसकी हरकत देखो। फिर ये बच्चे खेतों के बीच से इतनी मेहनत करके मिट्टी लाने जा रहे थे क्योंकि इन लोगों का यही काम था। सो गाइस तुम लोग देख रहे हो मेरी मेहनत, मतलब मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ उस रिकॉर्डिंग में। मैं सबको रिकॉर्ड कर लेती हूँ बट मैं ही नहीं आ पाती। सो दैट्स मी है जो रिकॉर्ड कर रही है। गाइस हम जा रहे हैं शगुन की मिट्टी लेने। ये लोग मेरी दीदी हैं जो कि अभी ये लोग को भी गीत आता है। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि दीदी लोग भी गीत गा रही थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे पे ये येलो सूट बड़ा बढ़िया लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बड़ी एस्थेटिक दिख रही हूँ और मैं सच में दिख रही थी, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद हम मिट्टी लेने गए थे एंड मिट्टी लेने के टाइम में आपको दिखाती हूँ सीधा क्या हुआ था। और यहाँ पे मेरी दीदी लोग इंस्ट्रक्शन दे रही थी सारे बच्चों को कि लाइन से बैठो मिट्टी लेने के लिए, सब लाइन से बैठो। लेकिन इसमें ब्लॉग में मैंने नहीं शूट किया था, लेकिन हमने इस टाइम बड़ा मस्ती किया था, बड़ा मजा आया था। ये मेरी दीदियाँ जो बच्चों को बैठा रही थी और मिट्टी दे रही थी। जो मिट्टी होता है उससे चूल्हा बन। हमने कुछ फोटो वगैरह खींची अपने भाई के साथ और फिर हम वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। और फिर हम इन खेतों के बीच से वापस घर जा रहे थे। अब देखो हम कितने सारे जन थे, मतलब घर जाने के टाइम। गाइस ये मेरे भाई फिर से एक नया कलेश का टॉपिक लाया था, फिर कलेश करा। हाथ में रखना है ऐसे, इसको हाथ में रख सकता है। ये लड़का इतने में थक गया। रखो चलो। गाइस हेयर इट इज। अब इसका चूल्हा बनेगा तो वो भी मैं आपको और ये ना नीचे का उस टाइम का सीन था। मतलब उस टाइम इतनी हड़बड़ी मची थी सबको, इतना मतलब घर में लड़ता कि अभी जंग छिड़ जाएगा, अभी जंग छिड़ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई की लगन चुमाने वाली रस्म स्टार्ट हो गई थी। शक्ल देख रहे हो इसकी, मतलब लग रहा था कि अब रो देगा बट इसने कंट्रोल कर लिया। और फिर इसको काजल वगैरह लगाया गया, हल्दी लगाया गया इसके पूरे बॉडी में। इस हल्दी को पूरे बॉडी में उपटन की तरह लगाते हैं। और ये लड़का जो होता है ना, यानी कि मेरा भाई, वो जनेऊ तक नहीं नहाया था, वो ऐसे ही कुछ बनता है धान से। और उसके बाद इसी पे जो होता है वो लड़का बैठता है अपने अजूरी में धान लेके और फिर उसी से उसको चुमाया जाता है। फिर ये ना गेस्ट लोगों के लिए हमने छोटा सा मतलब नाश्ता वगैरह रेडी किया था। उसके बाद फिर मेरे भाई की आंखों में काजल लगाया और ये घास जैसा रहता है कुछ, उसके ऊपर बैठाया जाता है। सुबह के लगनवा, सुबह हो सुबह, सुबह सुबह के लगनवा।
फिर ये होता है लावा, जिसमें मतलब लगन का चूड़ा होता है, उसको ना भूजा जाता है और ये मेरी मम्मी कर रही थी। फिर इस चूड़े को भूजने के बाद वो चूड़े को कूटा जाता है और कूटने के बाद इसका काम होता है जिस दिन जनेऊ होता है उस दिन के लिए। तो अब आते हैं छत पे और शगुन की मिट्टी से बनता है चूल्हा, तो उसी की तैयारी हमारे छत पे हो रही थी। सबसे पहले वो मिट्टी को ज्यादा ही टाइट थे, तो उसे ना मेरी दीदी ना अच्छे से कूट रही थी। और फिर हमारी फुआ जी आ जाती हैं और वो हमारे लिए जामुन लेके आती है, तो मैं उसका शो ऑफ कर रही थी और शो ऑफ करके खा रही थी। और उसके बाद जितने काम होते हैं, जितने रस्म होते हैं, वो फुआ जी करती हैं। तो दिस इज़ माय फुआ जी, और वो वहाँ पे मिट्टी को गूंथ रही थी अच्छे से, और उसके बाद फिर उसका वो चूल्हा बनाएंगे। ये वीडियो पुराना है, मतलब जनेऊ बीते हुए कुछ दिन हो चुके हैं और अब मैं अपलोड करी हूँ। मिलेंगे न्यू फंक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।